आप सभी को मेरे नमस्ते। और इतने दिनों के बाद वीडियो बनाने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। कुछ व्यक्तिगत कारणों की वजह से मुझे समय नहीं मिल पा रहा था, बट अब ट्राई करेंगे कि एक कंटिन्यू पैटर्न पर रहें और सिलेबस के अकॉर्डिंग डेली वीडियोस बनाते रहें। स्टार्ट करते हैं वहीं से जहाँ हमने छोड़ा था। हमारा टॉपिक है आज का, हमें करना आव्यूहों का गुणनफल। कि अगर दो आव्यूह दे रखे हैं तो उनकी गुणा कैसे करनी है। सबसे पहले देखो कि कंडीशन क्या होती है गुणा करने के लिए। अगर कोई आव्यूह है ए जिसकी कोटि है m इंटू एन और कोई आव्यूह है बी जिसकी कोटि है n इंटू बी, तो अगर इन दोनों के आव्यूह तभी संभव है जब आव्यूह ए का जो स्तंभ है उसकी संख्या और आव्यूह बी के जो रो हैं, पंक्ति हैं, उनकी संख्या बराबर होगी। यानी अगर ए की कोटि है 2 गुणा 3 और बी की है 3 गुणा 4, ठीक है, तो ये गुणा संभव है। क्यों? क्योंकि भाई ये स्तंभों की संख्या पंक्ति की संख्या के बराबर है। बट अगर यहाँ पर मान लो 2 होता और यहाँ पर 3, तो ये गुणा संभव नहीं है। तो ये कंडीशन होती है कि स्तंभों की संख्या पंक्ति की संख्या के बराबर होनी चाहिए। अब देखो, इस कंडीशन में अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो जब मैं गुणा करूंगा तो उसके बाद मेरे पास एक आव्यूह आएगा। उस आव्यूह कोटि क्या होगी? मान लो ए और बी की गुणा करने के बाद मेरे पास सी आया, तो उसकी कोटि क्या होगी? आव्यूह ए की पंक्ति की संख्या और आव्यूह बी की स्तंभ की संख्या, तो ये मेरा आव्यूह सी हुआ। तो ये एक तरीके से कंडीशन है चेक करने की कि जो आपका आंसर आया है उसकी आप एक बार कोटि चेक कर लीजिए कि अगर वो सेम है या नहीं। अगर सेम है तो गुणनफल आपने सही किया है, अदरवाइज सही नहीं। देख लेते हैं उदाहरण हमारा कि आव्यूह ए दे रखा है, आव्यूह बी दे रखा है। आव्यूह की कोटि क्या है? 2 गुणा 2। आव्यूह बी की कोटि क्या है? 2 गुणा 3। सबसे पहले कंडीशन चेक करते हैं कि भाई जो स्तंभों की संख्या है वो पंक्ति की संख्या के बराबर है। इसका मतलब गुणा संभव है। और गुणा करने के बाद जो आव्यूह बनेगा उसकी कोटि क्या होगी? 2 गुणा 3। ठीक है, अब देख लेते हैं कि गुणा करनी कैसे है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज। ए भी लिख देते हैं, गुणा कर रहे हैं इसलिए। देखो, सबसे पहले क्या होगा कि भाई जो ए मैट्रिक्स है उसकी जो पंक्ति है उसकी गुणा होगी बी मैट्रिक्स के स्तंभ से। कैसे होगी? पर इस पंक्ति का जो पहला अवयव है 2, इसका जो पहला अवयव है 5, तो 2 गुणा 5 प्लस आएगा। दूसरा अवयव कितना है? 1। दूसरा अवयव है 1 गुणा 1। ठीक है, ये हमारा जो गुणा करके बाद आव्यूह बनेगा उसका एक एलिमेंट आया, पहला एलिमेंट। सॉल्व करेंगे इसे, आगे बताऊंगा कैसे। अब चलते हैं अगले एलिमेंट के लिए। सिंपल, पंक्ति स्तंभ 2 गुणा 2 प्लस 1 गुणा 3, ये आएगा दूसरा एलिमेंट। अब तीसरे पर चलते हैं। सेम वही, पंक्ति स्तंभ 2 गुणा 1 प्लस 1 गुणा 1। ठीक है, अब ऐसे ही जो नीचे वाले एलिमेंट आएंगे उनके लिए कर लेते हैं। नीचे वाले के लिए क्या है? ये पंक्ति, ये स्तंभ, यानी 5 गुणा 5 प्लस 1 गुणा 1। ये पंक्ति, ये स्तंभ, 5 गुणा 2 प्लस 1 गुणा 3। ये पंक्ति, ये स्तंभ, 5 गुणा 1 प्लस 1 गुणा 1। अब अगर हम देखें जो आव्यूह बना है ये क्या है? कोटि क्या है इसकी? 2 रो हैं, 2 पंक्ति हैं और 3 स्तंभ है, 1 2 3, तो सही कोटि है। इसका मतलब सही कर रहे हैं हम। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बस। 2 पंजे 10 और 1 एकम 1, तो यह कितना आ गया? 10 प्लस 1। 2 दूनी 4 और 3 एकम 3, 2 एकम 2 और 1 एकम 1, 5 पंजे 25 और 1, 5 दूनी 10 और 3, 5 एकम 5 और 1। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। 10 और 1 11, 4 और 3 7, 2 और 1 3, 25 और 1 26, 10 और 3 13, 5 और 1 6। तो इन दो आव्यूह का अगर हम गुणनफल करते हैं तो हमें जो आव्यूह मिलेगा वो होगा ये। तो इस तरीके से हम गुणनफल कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं कुछ एक्सरसाइज हैं उनके सवाल कराऊंगा जो भी हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो एक करके देख लेते हैं उन सवालों को। तो अब देखते हैं ये क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है एक्सरसाइज 3.2 में। पहला ही सवाल दिया हुआ है, इसमें 3 आव्यूह दिए हैं, ए बी सी
और हमें ये 5 चीजें पूछी हैं उसने सवाल में। सवाल बहुत सिंपल है, थोड़ा लेंथी है, बस एक एक करके देखते हैं इन्हें कैसे सॉल्व करेंगे। ये सब मैं आपको बता चुका हूँ, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको जोड़ना, घटाना, सदिश गुणा ये सब बता दिया था। आज मैंने पहले गुणनफल बता दिया है आपको। एक एक करके देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले करते हैं a प्लस बी। a प्लस बी के लिए a लिख लिया मैंने 2 4 3 2 प्लस बी 1 3 माइनस 2 5। प्लस में क्या बताया था जोड़ने में कि भाई जो एलिमेंट है, जो भी अवयव है, उसके संगत अवयव से ही उनको जोड़ा जा सकता है। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो ये 2 प्लस 1, 4 है और 3 है, 4 प्लस 3, 3 है और माइनस 2 है, और 2 है और प्लस का 5 है। ठीक है, तो सॉल्व कर लेंगे इसको। 2 और 1 3, 4 और 3 7, प्लस माइनस माइनस होता है, 3 में से 2 हो गया, 1 आ गया, 5 और 2 7। तो ये मेरा आप भी आ गया a प्लस बी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं a माइनस बी। तो ये रहा माइनस, यहाँ भी माइनस। अब माइनस के लिए सब जगह जहाँ जहाँ प्लस था वहाँ माइनस आ जाएगा। अब देखो 2 में से 1 गया, 1 बचा, 4 में से 3 गया, यहाँ भी 1 बचा। अभी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 और 2 कितना हो गया, 5, और 2 माइनस 5 है, 5 में से 2 घटाना है तो क्या आएगा 3, और बड़ी संख्या 5 है तो उसका 3 भी आएगा, यानी माइनस का 3। तो ये मेरा आ गया क्या, a माइनस बी। तो ये 2 हो गए। ठीक है, सेकंड वाला ये हो गया। अब देखते हैं थर्ड वाला। थर्ड वाले में क्या करना है, पहले सदिश से गुणा करनी है a में, और फिर उसके बाद उससे c घटाना है या अंतर निकालना है। तो थर्ड 3a माइनस सी, 3a लिख दिया मैंने 2 4 3 2 माइनस का c, -2 5 3 4। अब देखो सदिश से गुणा करने के लिए बताया था कि अगर बाहर कोई संख्या दी है आर्डू के, तो उसकी गुणा जितने भी अवयव दिए हैं सबसे होगी। इसका मतलब 2 गुणा 3, 4 गुणा 3, 3 गुणा 3 और 2 गुणा 3। ठीक है, इसमें से क्या घटाना है, c घटाना है। -2 5 3 4, 3 दूनी 6, 4 तिया 12, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, माइनस का 2 5 3 4। अब सिंपल है भाई, जो भी माइनस है संगत अवयव माइनस होंगे। 6 माइनस का -2, 12 -5, 9 -3, 6 -4। अब इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। माइनस माइनस प्लस होता है, 6 और 2 हो गए हमारे 8, 12 में से 5 गया 7, 9 में से 3 गया 6, 6 में से 4 गया 2। ये आ गया मेरा थर्ड वाले का आंसर। ठीक है, अब देख लेते हैं फोर्थ। थोड़ा फास्ट पेस पे चलेंगे क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं इस एक्सरसाइज में करने के लिए हमारे पास, और काफ़ी अच्छे सवाल हैं, एग्ज़ाम में आने के लिए इम्पोर्टेंट हैं। a b गुणा होनी है, तो a क्या है मेरा 2 4 3 2, और b क्या है मेरा 1 3 -2 5। सबसे पहले कोटि चेक कर लेते हैं। 2 गुणा 2 2 गुणा 2, कंडीशन सेटिस्फाई है भाई। इसमें स्तंभों की संख्या इसकी पंक्ति की संख्या के बराबर है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं क्या से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी बताया था इसकी पंक्ति इसका स्तंभ, 2 गुणा 1 प्लस 4 गुणा -2, पंक्ति स्तंभ 2 गुणा 3 प्लस 4 गुणा 5, पंक्ति स्तंभ 3 गुणा 1 प्लस 2 गुणा माइनस का 2। सिंपल, फिर पंक्ति स्तंभ 3 गुणा 3 प्लस 2 गुणा 5। ये मेरा जो गुणनफल करके मैट्रिक्स आया उसके वजह आ गई। अब सॉल्व कर लेते हैं इनको। 2 एकम 2, 4 दूनी 8 माइनस का, 3 एकम 3 माइनस का 4, 2 तिया 6 5 चौक 20, 3 तिया 9 और 2 पंजे
10। आप ये देखो प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 26 19। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 8 में 2 गया 6 बड़ी संख्या चिन्ह, 4 में 3 गया 1 बड़ी संख्या चिन्ह और 26 19। ये मेरा आ गया ए बी। अब देख लेते हैं बी। देखो आव्यूह में कभी भी नॉर्मली हमने पढ़ा है कि एक नियम होता है क्रम विनिमय नियम। उसमें क्या होता है कि दो संख्याएं हैं, अगर उनकी मल्टीप्लाई करके 6 आ रहा है और हम उसके जो पद दिए हुए हैं, जो टर्म दिए हैं, उनकी स्थान अगर चेंज कर दें, इंटरचेंज, तो भी आंसर वही आएगा। तो इसको बोलते हैं क्रम विनिमय नियम कि अगर a इंटू बी है वो हमेशा बराबर होगा b इंटू ए के। पर ये नियम आव्यूह में लागू नहीं होता। यानी आप ये नहीं कह सकते कि अगर मैं a गुणा b कर रहा हूँ कभी भी तो उसका आंसर हमेशा b गुणा a के बराबर आएगा। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता देख लेते हैं। बी ए में बी ए देखना इससे अलग ही आएगा। फिफ्थ वाला क्वेश्चन है, देखते हैं बी ए। इसमें पहले क्या है, बी आ जाएगा 1 3 -2 5 और ए आ जाएगा 2 4 3 2। अब देखो भाई वही रूल है, पंक्ति स्तंभ, 1 गुणा 2 प्लस 3 गुणा 3, 1 गुणा 4 प्लस 3 गुणा 2, -2 गुणा 2 प्लस 5 गुणा 3, -2 गुणा 4 प्लस 5 गुणा 2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 एकम 2 और 3 3 9, 2 दूनी 4 माइनस का और 5 दिया 15, 4 एकम 4 और 3 दूनी 6, माइनस का 8 प्लस 5 दूनी 10। 9 और 2 कितना हो गया 11, 15 में से 4 गए ये भी 11, 6 और 4 10, 10 में से 8 गए, ये मेरा आ गया बी। ए बी से डिफरेंट है। ठीक है, तो इसलिए आव्यूह में कभी भी, आव्यूह के गुणनफल में कभी भी क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होता है। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमें इसको परिकलित करना है, परिकलित में सॉल्व करना है, हल करना क्या है। सिंपल, हमें दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, आव्यूह दिए हुए हैं, एक ये हमें इन्हें जोड़ना है। देखते हैं क्या जोड़ते हैं। अभी तो बताया था, अभी सबने क्या था, पहली टर्म ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसके संगत कौन सी है भाई 2ab, तो प्लस 2ab। ऐसे अगला करते हैं, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब अगर आप इनको ध्यान से देखें, चारों का चारों फॉर्मूले बनते हैं हमारे बीजगणित के, जो हमने 8th क्लास में पढ़े थे। ये क्या बनेगा, ये बना मेरा a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये क्या बन गया, ये बना मेरा a प्लस सी का होल स्क्वायर। ये क्या था मेरा, ये बना मेरा b प्लस सी का होल स्क्वायर और ये बना मेरा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये आ गया मेरा इनको सॉल्व करने का बाद। ठीक है, मैं जो भी सवाल कराऊंगा यहाँ पर ना, वो थोड़े इम्पोर्टेंट सवाल कराऊंगा। मैं सारे सवाल नहीं करने वाला, जो थोड़े लेंदी होंगे, जिनमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, जो मुझे लगेगा ये सवाल अच्छे हैं, मैं वही सॉल्व कराऊंगा यहाँ पर। ये तो मैंने ऐसे करा दिया। ठीक, तो अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में ना बहुत सारे आव्यूह दे रखे हैं जिनकी आपको गुणा करनी है। गुणा करना मैंने बता दिया है आपको, उस पर टाइम वेस्ट ना करने से अच्छा मैं आगे चलता हूँ, वो आप खुद कर लेना, बहुत ईजी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। उसमें हमें 3 आव्यूह दे रखे हैं ए बी सी, और मुझसे 3 चीज़ पूछनी है। पहले ए प्लस बी, दूसरी बी माइनस सी, और तीसरा मुझे सिद्ध करना है कि a प्लस ब्रैकेट में बी माइनस सी ये बराबर होगा ब्रैकेट में a प्लस बी माइनस सी के। ठीक है, तो एक एक करके सबको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले क्या है भाई मेरा, वो है मेरा a प्लस बी। a लिख लिया पहले, 1 5 0 2 0 -1 -3 2 1 प्लस b क्या आ गया मेरा 3 4 2 -1 2 0 और 2 5 3 प्लस करना है।
सिंपल है, क्या हो जाएगा 1 प्लस 3, 2 प्लस माइनस का 1, माइनस 3 प्लस का 2, 5 प्लस 4, 0 प्लस 2, 2 प्लस 5, 0 प्लस 2, माइनस 1 प्लस 0 और 1 प्लस 3। ये 0 है, ये लग रहा है 6 जैसा वैसे, ठीक है। अब देखो सॉल्व कर लेंगे इसको, 1 और 3 4, 2 प्लस माइनस माइनस है, 2 में से 1 है, 1 बचा, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 गया 1 और बड़ी संख्या का चिन्ह, 5 और 4 9, 0 और 2 2, 0 और 2 2, माइनस 1 प्लस 0 0, माइनस 1 बचा, और 5 और 2 7, 3 और 1 4, ठीक है। ये मेरा आ गया a प्लस बी। तो ये मेरा आ गया है a प्लस बी। अब देख लेते हैं b माइनस सी को। इसको कहीं लिखना पड़ेगा हमें, क्योंकि इसकी हमें हेल्प है, ज़रूरत है इसकी हमें। इसको चलो यहीं छोड़ देते हैं, ये a प्लस बी है, ठीक है। बाकी सब यहाँ करेंगे जो करना है। सेकंड सॉल्व करना है मुझे b माइनस सी। अब देखो b 3 4 2, माइनस 1 2 0, 2 5 3, माइनस का c, 4 0 1, 1 3, माइनस का 2 और 2 2 3। माइनस करेंगे तो सिंपल भाई 3 माइनस 4 हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, 2 माइनस 2, 4 माइनस 0, 2 माइनस 3, 5 माइनस का 2, 2 माइनस का 1, 0 माइनस माइनस का 2 और 3 माइनस का 3। सॉल्व कर लेते हैं। 3 में से 4 घटाना है, मतलब 4 में से 3 घटाना है और चिन्ह आ जाएगा बड़ी संख्या का। माइनस 1 माइनस का 2, 2 में से 2 गया 0, 4 में से 0 4, 3 में से 2 माइनस का 1, 5 में से 2 गया 3, 2 में से 1 1, माइनस माइनस प्लस, 0 और 2 2 और 3 और 3 0। ये मेरा क्या आ गया, ये आ गया मेरा b माइनस सी। इसको मैं यहीं लिख देता हूँ, ठीक है। यह है मेरा b माइनस सी। दो कंडीशन आ गई हैं। थर्ड देख लेते हैं, थर्ड में मुझे क्या प्रूफ करना है। इसको भी रब कर दो, ये थर्ड है ना, इसको थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं। क्या करना है भाई, a प्लस बी माइनस सी प्रूफ करना है, a प्लस बी माइनस सी। सबसे पहले लेते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड, LHS ले ली। इसमें क्या है, a लिख लिया, 1 2 माइनस 3, 5 0 2, 0 माइनस 1 प्लस क्या आना है b माइनस सी, जो मैंने निकाला है। क्या है ये, माइनस 1 4 1, माइनस 2 माइनस 1 2 और 0 3 0, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। प्लस करना है, सिंपल है भाई, 1 प्लस माइनस 1, 2 प्लस माइनस का 2, माइनस 3 प्लस 0, 5 प्लस 4, 0 प्लस माइनस का 1 और 2 प्लस 3, 0 प्लस 1, माइनस 1 प्लस का 2 और 1 प्लस 0। सॉल्व कर लो। प्लस माइनस माइनस, 1 में से 1 गया 0, प्लस माइनस माइनस, 2 में से 2 गया 0, माइनस 3 प्लस 0 माइनस 3, 5 4 9, 0 माइनस 1 माइनस का 1, 2 में से 3 गया 5, 0 प्लस का 1 प्लस माइनस माइनस, 2 में से 1 गया 1 1 0 1। ये आ गए मेरे LHS, ठीक है। इसको हटा देता हूँ, इसका यूज़ ख़त्म हो गया है, ठीक है। अब मुझे सिद्ध करनी है RHS। RHS क्या है मेरी, वो है a प्लस बी माइनस का सी। a प्लस बी क्या है, ये रहा। इसको ना अलग ही सोचना, मिक्स मत कर देना। 4 9 2,
1 2 माइनस का 1 माइनस 1 7 4। और क्या माइनस करना है इसमें से? c माइनस करना है। तो ये ऊपर दे रखा है तो मैं नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है। 4 0 1 1 3 माइनस का 2 2 2 3 माइनस करना है, सिंपल। 4 माइनस 4 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस का 2 9 माइनस 0 2 माइनस 3 7 माइनस का 2 2 में से 1 गया 1 माइनस 1 माइनस माइनस का 2 और 4 में से 3। करते हैं सॉल्व आगे। 4 माइनस 4 0 1 माइनस 1 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 और 1 हो गया 3। 9 में से 0 हो गया 9, 3 में से 2 गया 1 बचेगा, 3 बड़ी संख्या का, 7 में 2 गया 5, 2 में से 1 गया 1, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, तो 2 में से 1 गया 1 और 4 में से 3 गया। ये आ गया मेरा RHS। अब अगर मैं इनको और इसको देखूं दोनों बराबर, तो ये हो गया मेरा प्रूफ, हो गया पूरा पूरा सवाल बहुत अच्छा। तो अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है हमारा ये क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, सरल कीजिए, हमें ये सॉल्व करना है पूरा जो भी हमें दिया हुआ सिस्टम, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, जैसे यहाँ cos थीटा है, सबसे पहले इसकी चारों में मल्टीप्लाई होगी, ऐसे sin थीटा की होगी, फिर जो भी आएगा उसको करना है प्लस करना है। तो देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले cos थीटा की cos थीटा में मल्टीप्लाई होगी तो स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा cos थीटा sin थीटा, ये हो जाएगा माइनस का sin थीटा cos थीटा, और ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। ऐसे ही साइन कर लेते हैं अंदर गुणा, ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा माइनस का sin थीटा cos थीटा, ये हो जाएगा sin थीटा cos थीटा, और ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। गुणा करने के बाद हमारा ये आ गया। अब हमें करना है क्या, हमें प्लस करना है। प्लस का हमें पता है ये भी संगत जो अवयव होते हैं वही ऐड होंगे, तो लिख लेते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा माइनस का sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा। अब यहाँ पे देखते हैं cos थीटा sin थीटा माइनस, अच्छा मतलब प्लस कर दो तो माइनस sin थीटा cos थीटा, और ये क्या आ गया cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। अब देखो ये प्लस का ये माइनस का, तो ये तो कट गया तो जीरो हो गया। ऐसे ही ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का ये जीरो हो गया। ये क्या हमारा समीकरण है, सर्व समीकरण जो हमने पढ़ी है ट्रिग्नोमेट्री में। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1, सेम इसकी वैल्यू भी 1 होती है। तो फाइनल जो मेरा आंसर आएगा वो आएगा 1 0 0। ये मेरा क्या है आंसर आ गया इस सवाल। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसमें हमें x ज्ञात करना है और हमें दो आव्यूह दे रखे हैं y और 2x + y। सिंपल ही कॉन्सेप्ट है कि y की वैल्यू उठा के हमें इसमें रखनी है, फिर उसको उधर ले जाएंगे, माइनस करेंगे और डिवाइड में 2 जाएगा तो सारे अवयव जो हैं वो 2 से भाग हो जाएंगे, तो वहाँ से हमारा x निकल जाएगा। कैसे करते हैं देख लेते हैं कि हमें दिया है 2x + y बराबर 1 0 -3 और 2, ठीक है। तो y का मान रख दो, y क्या दिया हुआ है मुझे 3 2 1 4 बराबर। अब अगर मैं ये वाला आव्यूह उधर ले जाऊंगा तो मुझे पता है अगर प्लस की कोई भी चीज़ है जब मैं उसे बराबर के उस पे जाता हूँ तो हो जाती है माइनस की, यही यहाँ पर होगा 1 0 -3 2 -3 2 1 4। अब ये तो मुझे पता ही है कि भाई माइनस कैसे करते हैं, तो सिंपल 1 -3 0 -2 -3 -1 और 2 -4। ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, 3 में से 1 गया 2 और चिन्ह बड़ी संख्या का, माइनस माइनस प्लस 3 और 1 4 चिन्ह बड़ी संख्या का, 0 में से माइनस कर दो तो माइनस का 2 बचा, और प्लस माइनस माइनस 4 में 2 गया 2 और चिन्ह बड़ी संख्या का। अब यहाँ पर 2 यहाँ पर गुणा में है
अगर मैं इधर ले जाऊंगा तो भाग में हो जाएगा, भाग का मतलब है कि 1/2 हो जाएगा, और ये पूरा का पूरा मैट्रिक्स ऐसा का ऐसे ही आप भी। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो अंदर जितने भी अवयव हैं उन सब का भाग या गुणा कह लो 1/2 से, या सिंपल कह लो कि भाग होगी 2 से। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? -2 डिवाइड बाई 2, -2 डिवाइड बाई 2, -4 डिवाइड बाई 2 और -2 डिवाइड बाई 2। तो ये जब सॉल्व हो जाएगा ये आ जाएगा -1, -1, -2 और -1। ये मेरा आ जाएगा x अवयव जो मुझे निकालना। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 9। मुझे x और y ज्ञात करने हैं यदि मुझे ये समीकरण दे रखी है आप जो। क्वेश्चन अच्छा है, छोटा सा है पर अच्छा है। सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले क्या करना है, इस 2 की गुणा अंदर के चारों अवयव में होगी। तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 गुणे 0 0 और 2x प्लस y 0 1 2 5 6 1 8। अब इसको जोड़ना है, तो जोड़ने पे क्या आएगा? 2 + y हो जाएगा, ये 6 + 0 हो जाएगा, 0 + 1 और 2x + 2। ये कितना आ गया? 5 6 1 8। ठीक है, अब अगर मैं ये दो अवयव बराबर है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इनके जो अवयव हैं उनकी वैल्यू भी सेम होगी। तो अगर मैं देखूं कि ये जो है 2 + y ये बराबर किसके होगा? 5 के। इसका मतलब कि 2 + y बराबर 5। ये हो गया समीकरण नंबर 1। ठीक है, और 2x + 2 बराबर 8। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब अगर समीकरण नंबर 1 से सॉल्व करूं मैं, समीकरण 1 से मुझे y निकालना है, तो 2 उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? y बराबर 5 - 2 यानी कि 3। तो y की वैल्यू कितनी आ गई मेरी? 3। अब समीकरण नंबर 2 ले लेते हैं। 2x 2 को उधर भेजेंगे तो 8 - 2, 2x बराबर 6 और x बराबर 6 डिवाइड में 2 यानी कि ये भी मेरा कितना आ गया? 3। तो x और y दोनों के जो मान आ गए वो आ गए मेरे 3। तो अब चलते हैं हमारे अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 10 और 9 सेम है, इक्वेशन बेस्ड हैं, सब आप कर लोगे खुद ही। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, थोड़ा सा हटके है। मुझे ये दिया हुआ है, यदि ये दिया है तो x और y के मान ज्ञात करने हैं। सिंपल है। सबसे पहले क्या करना है? पहले उतार लेते हैं जो हमें समीकरण दी है। 2 3 x की गुणा होगी इन दोनों में, तो ये क्या हो जाएगा? 2x और 3x। y की गुणा होगी तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का y और y बराबर 10 और 5। अब इसको ऐड करना है तो ये क्या हो जाएगा? 2x प्लस माइनस का y और 3x प्लस का y बराबर 10 और 5। प्लस माइनस माइनस तो ये बन जाएगा 2x - y और 3x + y बराबर 10 और 5। अब दोनों अवयव बराबर है, इसका मतलब इनके अवयव जो बराबर होंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हो आप, इसीलिए 2x - y बराबर है 10 के और 3x + y बराबर है 5। ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2। अब अगर समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को सॉल्व करना है हमें, x और y के मान निकालने, तो सिंपल है कि एक y यहाँ माइनस का यहाँ प्लस का है, तो समीकरण 1 समीकरण 2 को जोड़ दो। ठीक है, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 तो क्या हो जाएगा? तो यहीं जोड़ देते हैं, तो वहाँ लिखना, यहीं पर जोड़ दो। तो 3 और 2 5x।
अब आप जोड़ रहे हैं तो कोई भी साइन चेंज नहीं होता, तो ये माइनस का वाई है प्लस का वाई है तो कट जाएगा, 0 हो गया। 10 और 5 15, एक्स निकालूंगा यहाँ से तो क्या आ जाएगा 15/5 यानी कि 3। तो मेरे एक्स की वैल्यू आ गई 3। अब वाई निकालने के लिए इनमें से किसी भी समीकरण में मैं एक्स की वैल्यू रख देता हूँ। मैं लिखता हूँ कि समीकरण 1 में एक्स का मान रखने पर ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 गुणा 3 माइनस वाई बराबर 10। 2 3 6 माइनस वाई बराबर 10। 6 को उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा ये, और माइनस का वाई बराबर 4, या हम ये कहें कि वाई बराबर माइनस का 4। तो एक्स और वाई दोनों के मेरे मान निकल गए। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, मुझे ये चीज़ दी हुई है और मुझे एक्स वाई जेड और डब्ल्यू चारों के मान निकालने हैं। तो कैसे होगा, सबसे पहले इसकी गुणा होगी चारों में, तो वो क्या हो जाएगा 3x 3y 3z और 3w। ठीक है, ये चीज़ ऐड करेंगे, x + 4 6 + x + y -1 + z + w और 2w + का 3। ठीक है, अब वही है कि अब भी बराबर आ गया, इसका मतलब इनके भी बराबर होंगे। तो यहाँ पर लिखो भी तुलना करने पर मुझे 4 समीकरण मिलेंगी। क्या क्या तुलना करने पर आया, 3x बराबर है x + 4। एक समीकरण है जिसमें केवल x ही दे रखा है, तो यहाँ से मैं x का मान निकाल सकता हूँ डायरेक्ट। 3x ये वाला x इस तरफ ले आऊँगा तो माइनस का हो जाएगा, 2x बराबर 4 और x बराबर 4/2 यानी कि एक वैल्यू आ गई मेरे पास वेरिएबल की। दूसरी समीकरण क्या बनती है मेरे पास, 3y बराबर 6 + x + y। ठीक है, x का मान मैंने निकाल लिया था, यहाँ पर क्या x और y है दोनों, तो x का मान रख दो प्लस का y, y इस तरफ आ जाएगा, 3y माइनस का y बराबर 8, 3y - y और y बराबर 8/2 यानी कि 4। y का मान भी आ गया। समीकरण नंबर चौथी कौन सी, वो तीसरी कौन सी बनेगी, ये बन रही है मेरे पे 3z बराबर -1 + z + w। इसमें दो वेरिएबल हैं z w, अभी मुझे इनमें से किसी का भी वैल्यू नहीं पता है तो इसको ऐसे रखते हैं। समीकरण नंबर 4 क्या है, 3w बराबर 2w + 3। अब यहाँ केवल w है तो w का मान निकल जाएगा, 3w - 2w बराबर 3 और w बराबर। ठीक है, ये समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3। ठीक है, आगे यहाँ लिखो w का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर क्या आएगा, 3z बराबर -1 + z + का 3। z इधर ले आओ, 3z - z, ये हो गया -1 + का 3, ये हो गया 2z प्लस माइनस 3 में से 1 गया 2 और z बराबर 2/2 यानी कि तो इस तरीके से मेरे चारों वेरिएबल्स के मान निकल कर आ गए। तो अब देख लेते हैं सॉल्व कैसे करना है इसको। तो सबसे पहले माइनस कर लेते हैं, तो माइनस के लिए क्या होगा, 5 - का 10 -1 - का 0 और 2 - का 5, 9 - का 10 0 - का 5 -2 - का 5 5 - 15 -1 - का 5 -2 - 0, बाकी ये ऐसा का ऐसा ही। अब देख लेते हैं आगे, इधर में से 5 गया, 5 माइनस का 1 - का 5 -1 - का 7
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 5 में से प्लस माइनस माइनस होगा, 5 में से 1 गया 4 बचेगा, ये आएगा माइनस का 3, ये माइनस का 10 और ये माइनस का 2। 6 0 0 0 6 0 और 0 0 6। ठीक है, अब सिंपल इसको ऐड कर लेते हैं। -5 प्लस का 6, -1 प्लस का 0, -3 प्लस का 0, -1 प्लस का 0, -7 प्लस का 6, -10 प्लस का 0, -5 प्लस का 0, 4 प्लस का 0, -2 प्लस 6। प्लस माइनस माइनस 6 में से 5 गया 1, -1 -5 -1 1 4 -3, ये क्या 0 है, हाँ, माइनस का 10 और माइनस का सॉरी प्लस का 4। ये आपका आ गया आंसर। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, कह रहा है कि मुझे एफ एक्स दिया हुआ है एक आप व्यू, ये सिद्ध करना है एफ एक्स मल्टीप्लाई में एफ वाई है वो बराबर है एफ एक्स प्लस वाई के। ठीक है, एफ एक्स एक फंक्शन की तरह है जहाँ पर मैं एक्स जगह वाई रख सकता हूँ और वहाँ पर एक्स प्लस वाई भी रख सकता हूँ। सबसे पहले मुझे क्या क्या चाहिए, एफ एक्स मुझे दिया हुआ है, मुझे चाहिए एफ वाई। ठीक है, तो पहले मैं निकालता हूँ एफ वाई क्या होगा। एफ वाई के लिए जहाँ जहाँ एब्जो में एक्स है मैं वहाँ वाई रख दूंगा, कॉस वाई साइन वाई 0, माइनस का साइन वाई कॉस वाई 0 0 0। ये मेरा आ गया एफ वाई। अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे निकालना है एफ एक्स और एफ वाई का गुणनफल। थोड़ा सा लेंथी होगा पर देखते हैं, एफ एक्स और एफ वाई। ठीक है, एफ एक्स क्या था मेरा, कॉस एक्स साइन एक्स 0, माइनस का साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1। ठीक है, एफ वाई क्या है मेरा, कॉस वाई साइन वाई 0, माइनस का साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1। गुणा कैसे होगी, इसकी पंक्ति इसका कॉलम। ठीक है, कैसे, सबसे पहले कॉस एक्स थी कॉस वाई में, तो क्या हो जाएगा ये कॉस एक्स कॉस वाई, फिर साइन एक्स थी साइन वाई में, माइनस साइन एक्स साइन वाई, और 0 के 0 में तो प्लस का 0। एक एलिमेंट आ गया, अब ये वाली लेंगे। ठीक है, ये पंक्ति ये कॉलम, साइन एक्स कॉस वाई, सॉरी यहाँ प्लस आएगा, नहीं माइनस ही, साइन एक्स कॉस वाई। ठीक है, कॉस एक्स साइन वाई और 0 की 0 तो प्लस का 0। अब इसी करेंगे, अब 0 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 0, 0 की इसमें करेंगे तो 0, 1 की 0 में करेंगे तो 0। ये 3 एलिमेंट आ गए, ऐसे ही बाकी 3 आएंगे। बाकी 3 के लिए करना है इसकी मल्टीप्लाई, ये पंक्ति ये कॉलम, तो क्या होगा, पहला आएगा माइनस का कॉस एक्स साइन वाई, फिर ये आएगा माइनस का ये, ठीक है, माइनस का साइन एक्स कॉस वाई और 0 की गुणा 0 में तो 0। ठीक है, अब इसकी, अब इस वाले की, इस पंक्ति की इस सिस्टम में तो क्या आएगा, साइन एक्स माइनस का ये साइन वाई, ठीक है, प्लस कॉस एक्स कॉस वाई और 0 की 0 तो 0। अब दोबारा भाई ये पंक्ति और ये स्तंभ तो 0 0 0 0 1 0 0। ठीक है, अब आ जाओ तीसरे आगे, ये रही आपकी पंक्ति, ये रहा आपका स्तंभ, कॉस एक्स से 0 में करेंगे 0, साइन एक्स से 0 में करेंगे 0 और 0 के बदले में करेंगे तो 0 प्लस का 0। ठीक है, अब यहाँ के एलिमेंट के लिए ये रही पंक्ति, ये रहा स्तंभ, साइन एक्स 0 0 कॉस एक्स 0 0 और 0 1 0। ये रही पंक्ति, 0 0 0 सब है तो 0 0, इसके 0
इसकी 0, इसका 1 आ जाएगा यहाँ पर। ये आ गया मेरा एफ एक्स एफ वाई। अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। यहाँ पर कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लगेंगे जो मुझे याद होने चाहिए। देखो 0 वाले पार्ट सारे हटा दो, कोई वैल्यू नहीं है इन सबकी, ठीक है। इसको केवल 0 लिख दो, इसको भी 0 लिख दो, यहाँ पर 1 लिख दो, ये 0, ये वाला भी 0, ये भी हटा दो और ये भी। ये बचा मेरे पास। देखो cos x cos y माइनस साइन x sin y, ये मुझे पता है, ये cos x प्लस वाई का फॉर्मूला होता है। ये वाला होता है साइन x प्लस वाई का फॉर्मूला, ठीक है। और ये आ गया 0। यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, cos x sin y प्लस साइन x cos y, ये होता है मेरा साइन x प्लस वाई का फॉर्मूला, ठीक है। और अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे पीछे करके लिख दूँ कि cos x cos y और बाद में ये पूरा माइनस साइन sin y, तो ये क्या हो जाएगा cos x प्लस वाई। मतलब सिमिलर ही है ना ये, बस इसमें cos x cos वाला पीछे लिखा हुआ है प्लस का है, तो मैं जो इनके स्थान है वो इंटरचेंज कर सकता हूँ, यानी कि मैं कर सकता हूँ क्या, cos x cos y माइनस साइन x sin y। ये फॉर्मूला बनता ही है ये वाला, ठीक है। अब क्या बचा यहाँ पर 0 0 0 1, ये मेरा आ गया एफ एक्स एफ वाई, ठीक है। अब मुझे ये किसके बराबर लाना है, मुझे लाना एफ एक्स प्लस वाई के बराबर। एफ एक्स प्लस वाई कैसे निकलेगा कि भाई जहाँ भी इस फंक्शन में एक्स है वहाँ पर उठाकर एक्स प्लस वाई रखना है। इसके बाद का टर्म देखते हैं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। राइट हैंड साइड करते हैं। एफ एक्स प्लस वाई निकालने के लिए जो आव्यूह दिया हुआ है उसमें जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर मैंने x प्लस वाई रख दिया। 0 0 1 साइन x प्लस वाई 0 cos x प्लस वाई 0, ठीक है। अब मैं ये और ये इनको एक बार मैच कर लेता हूँ। हाँ, ये दोनों बराबर है, मुझे यही प्रूफ करना था। राइट हैंड साइड बराबर आ गई LHS, ठीक है। सवाल बहुत अच्छा है, पेपर में आने के इसके बहुत चांस है। चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 14 में 2 क्वेश्चन, दोनों मल्टीप्लाई पे बेस्ड हैं, वो आप खुद कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। मुझे आप भी दे रखा है, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। अब देखो ए स्क्वायर का मतलब है ए इंटू है, यानी मल्टीप्लाई होगा। 5a का मतलब है इस पूरे मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई 5 से होगी बाहर सदिश राशि से, ठीक है। और 6i, आई क्या होता है, आई होता है इकाई आव्यूह। इसका मतलब क्या है, पहली बात तो एक वर्ग मैट्रिक्स होता है, वर्ग आव्यूह होता है। वर्ग आव्यूह क्या होता है कि जिसकी नंबर ऑफ जो पंक्ति हैं और जो स्तंभ है उनकी संख्या बराबर होती है। जैसे कि मान लो ये एक वर्ग आव्यूह भी है, इकाई आव्यूह भी है। इकाई आव्यूह का मतलब है कि जो इसके विकर्ण होंगे ना, बस वो 1 होंगे, बाकी जितने भी अवयव होंगे वो सब 0 होंगे। अगर मैं मानता हूँ कि 3 × 3 का मैट्रिक्स लेता हूँ, ठीक है, वर्ग आव्यूह है, पंक्ति और कॉलम स्तंभ जो है वो समान है 0, मतलब संख्या समान है, ठीक है। अब इकाई आव्यूह बनाने के लिए 1 2 3 ये इसके विकर्ण हो गए, और बाकी जो भी एलिमेंट या अवयव होंगे वो सब किसके बराबर होंगे, 0 के बराबर होंगे। तो यहाँ पर अगर a हमारा 3 × 3 है तो i भी हमारा 3 × 3 ही होगा, जो हम आगे सवाल में यूज करेंगे, ठीक है। देख लेते हैं कैसे करना है। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले निकालना है a स्क्वायर। a स्क्वायर का मतलब है a × a, यानी कि a की a से ही मल्टीप्लाई करनी है। 2 2 1 0 1 माइनस 1 1 3 0, ठीक है। और 2 2 1 0 1 माइनस 1 1 3 0। गुणा कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 0 गुणा 2 0 और 1 एकम 1। 2 दूनी 4, 1 दूनी 2 और 3 एकम 3। 1 दूनी 2 प्लस माइनस 1 × 2 माइनस का 2 और 0 प्लस 0 गुणा 1 0।
अब आ जाते हैं आगे, 2 गुणा 0 0 प्लस 0 गुणा 1 0 प्लस 1 गुणा 1 -1 तो -1 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 गुणा 0 0 1 एकम 1 1 3 और -1 माइनस का 1 गुणा 0 0 -1 इंटू 1 माइनस का 1 0 गुणा -1 0। ठीक है, अब आ जाते हैं आगे, 2 एकम 2 3 और 0 गुणा करेंगे 0 1 और 0 0 2 एकम 2 3 एकम 3 और 3 गुणा 0 0 1 एकम 1 -1 गुणा 3 माइनस का 3 और 0 गुणा 0 0 4 और 1 5 4 2 6 और 3 9 2 प्लस माइनस 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 का 2 0 0 हो जाएगा, पूरा कट जाएगा। ये 0 0 हटाओ, प्लस माइनस 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 का 1 ये माइनस हो जाएगा और 3 में से 1 गया 2 और 3 बड़ी संख्या का माइनस का, ये प्लस माइनस 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 का 1 ये 2 ये 5 और ये माइनस का 2। ये मेरा आगे ए स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना, 5a। 5a का मतलब है जो अवयव दे रखा है मेरा, उसके हर एक अवयव में 5 से गुणा होगी। ये कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10 5 दूनी 10 5 एकम 5 5 0 5 एकम 5 5 -1 -1 5 एकम 5 5 से 15 5 0 0। ये मेरा आ गया 5। ठीक है, अब मुझे इसके बाद निकालना है 6i। 6i का मतलब है कि 6 की गुणा होगी जो अंदर मेरा इकाई अवयव बनेगा उससे। तो कैसे होगी, 6 एकम 6 बाकी सब 0 0 ये भी 0 6 एकम 6 6 एकम 6 0 0। ये मेरा आ गया 6i। ठीक है, अब ये आंसर नहीं आया, इसे हटाते हैं। तो अभी मेरे पास जितने भी अवयव मुझे चाहिए थे वो सब आ गए हैं। अब मुझे इस इक्वेशन में रख के क्या करके सॉल्व करना है। तो यहाँ तक मिटा देते हैं जो हमने मल्टीप्लाई किया था। क्या है, ए स्क्वायर माइनस का 5a प्लस का 6i। अब देखो भाई, ए स्क्वायर क्या है मेरा, 5 9 0 -1 2 -2 2 5 माइनस का 2 माइनस 5a क्या है मेरा, 10 10 5 0 5 माइनस का 5 5 15 0 प्लस 6i क्या बना मेरा, 6 6 6 0 0 0 0 0 सब 0। बस मुझे इसको सॉल्व करना है। तो अब देख लेते हैं सॉल्व कैसे करना है इसको। तो सबसे पहले माइनस कर लेते हैं। तो माइनस के लिए क्या होगा, 5 माइनस का 10 -1 माइनस का 0 और 2 माइनस का 5 9 माइनस का 10 0 माइनस का 5 -2 माइनस का 5 5 माइनस 15 -1 माइनस का 5 -2 -0। बाकी ये ऐसा का ऐसा ही। अब देख लेते हैं आगे, 10 में से 5 गया 5 माइनस का 1 माइनस का 5 माइनस का 1 माइनस का 7 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 5 में से प्लस माइनस माइनस होगा, 5 में से 1 गया 4 बचेगा, ये आएगा माइनस का 3 ये माइनस का 10 और ये माइनस का 2 6 0 0 0 6 0 0 0 6। ठीक है, अब सिंपल इसको ऐड कर लेते हैं, -5 प्लस का 6 -1 प्लस का 0 -3 प्लस का 0 -1 प्लस का 0 -7 प्लस का 6 -10 प्लस का 0 -5 प्लस का 0 4 प्लस का 0 -2 प्लस 6 प्लस माइनस माइनस 6 में से 5 गया 1 -1 -5 -1 1 4 -3 ये क्या 0 है, हाँ माइनस का 10 और माइनस का प्लस का 4। ये आपका आ गया आंसर।